अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पॉइंट ऑफ आर्डर टीवी के साथ मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, हुकूमत ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें सियासतदानों को, सहाफ़ियों को, सोशल जो एक्टिविस्ट हैं उनको रियासत दुश्मन करार दिया है, रियासत मुखालिफ करार दिया है कि ये रियासत मुखालिफ बयानात देते हैं। ये जमहूरी हुकूमतों में इस तरह क्या होता है? आमरीती अदवार में तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, लेकिन जमहूरी हुकूमतों में सियासतदानों पर गद्दारी के इल्ज़ामात, गद्दारी के मुकदमात, रियासत मुखालिफ, रियासत दुश्मन, भारत का एजेंट, इसराइली एजेंट, पता नहीं क्या क्या इल्ज़ामात ये जमहूरी अदवार में नहीं होते। लेकिन मौजूदा हुकूमत जो है मुसलसल कभी गद्दारी के मुकदमात दायर कर रही होती है, साबिक़ वज़राए आज़मों पर, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म पर, वज़रा पर, काबीना के जो साबिक़ अरकान हैं उन पर। और अभी रिसेंटली ये रिपोर्ट जारी की है, मुस्लिम लीग नून ने इस पर एहतजाज किया है और शाहिद खाकान अब्बासी नून लीग के जो रहनुमा हैं इन्होंने बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। सिद्दीक साजिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस रिपोर्ट के हवाले से बात करेंगे और हुकूमती रवैयों के हवाले से। सिद्दीक साहब, वेलकम टू शो सर। थैंक यू सही, बहुत शुक्रिया। सिद्दीक साहब, ये कैसा रवैया है? ये कोई जमहूरी रवैये तो नहीं होते। हाँ, ये अभी चूंकि आपसे गुफ्तगू का आगाज़ हुआ है तो मैं वही देख रहा था कि जो शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर रहनुमाओं ने आपसे थोड़ी देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, 135 सफ़हात की ये रिपोर्ट है। और शाहिद खाकान अब्बासी ने एक बड़ी अहम नुक्ता ये उठाया कि ठीक है, उन्होंने कहा जी कि इसराइल है, भारत है, बलोच आज़ादी की तहरीक भी रियासत के ख़िलाफ़ कर रही है, काम कर रही है, वो ठीक है। सबको पता है कि इसराइल हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है, बलोचिस्तान के कुछ जो लैदगी पसंद हैं वो पाकिस्तान के मुखालिफ काम कर रहे हैं, ठीक है, उनका एजेंडा जो भी है वो आप करें। लेकिन जो एक रिपोर्ट का बड़ा हिस्सा है वो सियासतदानों के ख़िलाफ़ है, और ये एक बहुत ही अलार्मिंग चीज़ है, ना सिर्फ सियासतदान बल्कि सहाफ़ी भी। और तो और जो इमरान खान की साबिका अहलिया रिहाम खां, उनको भी रियासत मुखालिफ कहा गया है। तो ये तो सारी चीज़ें जो हैं वो अब देखने वाली हैं। इसी वजह से आज नून लीग ने मुतालबा किया। इमरान खान ने रियासत दुश्मन खातून से शादी नहीं, की। वही है ना। देखो जी। अब ये देखें, शाहिद खाकान अब्बासी और बाकी जो नून लीग के लोग थे, उन्होंने कहा कि अगर रिपोर्ट का बड़ा हिस्सा सियासतदानों के ख़िलाफ़ है तो उन्होंने बोला कि हम पार्लियामेंट में बैठे हैं, अवाम के नुमाइंदे, इसका मतलब है अवाम के जो नुमाइंदे हैं वो मुल्क दुश्मन है। ये मुल्क दुश्मन अवाम की नुमाइंदा जो है वो पार्लियामेंट है। और उन्होंने फिर एक बड़ा अहम नुक्ता भी उन्होंने उठा दिया। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट, अच्छा, ये रिपोर्ट तो उन्होंने कहा कि एशिया और मिडल ईस्ट का वो नक्शा दिखाया गया, उसमें कश्मीर को इंडिया का हिस्सा दिखाया गया। इस रिपोर्ट में हाँ, 5 और 6 जगह पे ये उन्होंने कहा कि जो नक्शा नक्शा नक्शे सामने आए उसमें कश्मीर इंडिया का हिस्सा है। तो हमारे वज़रा ने क्या ये रिपोर्ट नहीं पढ़ी कि रिपोर्ट में सिर्फ नोटिस का जिक्र, ट्वीट्स का जिक्र किया गया है? ये इनको चाहिए था कि इस चीज़ को पढ़ते। तो ये मुल्क के सजन है हाँ जो हाँ, इंडिया वही का है हिस्सा ना कि दिखा रहे हैं आर्टिकल, कश्मीर को। हाँ, आर्टिकल 370 और 235A को कबूल करने का जो एक अक्स है वो नज़र आता है। ये अपोजिशन इल्ज़ाम लगा रही है कि जो भारत कह रहा है, यानी कि उसने कश्मीर पे कब्जा किया हुआ है, आप उसकी ये बात यार, कर रहे कश्मीर के हैं। मामले पे तो इनकी नीयत सही, ये कश्मीर हाईवे को श्रीनगर हाईवे बनाने इससे में से कुछ ही नहीं पता होता, चल गया। इससे कुछ नहीं होता। लेकिन श्रीनगर क्यों भला? कश्मीर हाईवे था तो ठीक नहीं था? नहीं सही, एक देर चीज़ उन्होंने उठाई है, ये बड़ी इम्पोर्टेंट है हाँ। कि उन्होंने कहा कि 8 घंटे, 8 घंटे आर्मी चीफ, DGI SI पार्लियामेंट को ब्रीफिंग देता है। हाँ। हम लोग वहाँ पे मौजूद हैं, हाँ। पीपल्स पार्टी भी वहाँ पे मौजूद है, नून लीग भी तो मौजूद क्या है, मुल्क दुश्मनों को हाँ, ब्रीफिंग दे रहे ANP थे? भी है, हाँ। PTM भी है। तो क्या वो सारी की सारी ब्रीफिंग जो है वो आपने मुल्क दुश्मनों को दी है? हाँ, देखें। ये सवाल उठाया और सवाल ये बनता भी है। सवाल इसी बनता वजह भी से, है। इसी वजह से उन्होंने कहा हाँ। कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस रिपोर्ट का जो है वो नोटिस लें, और इसके ऊपर जो और भी जो नोटिस वो मोटो लिए हुए हैं, इसके ऊपर भी बहुत ज़रूरी है कि एक ऐसा नोटिस लिया जाए, क्योंकि इसमें अफरासियाब खटक, फरतुल्ला बाबर, बुशरा गौहर, रहमान मलक की उनके, उज़मा बुखारी समेत दर्जनों सहाफ़ियों के भी नाम हैं, रिहाम खां का नाम है। तो ये देखें ना, ऐसे ऐसे जो लोग उसमें डाल दिए हैं। तो फिर ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारी हुकूमत वक्त, अच्छा, फिर इन्होंने जो डाटा लिया वो एक कनाडा की कंपनी है। अब वो कैनेडियन कंपनी जो कह रही है कि डाटा इन्होंने हमसे बाज़ाब्ता तौर पर लिया ही नहीं, या तो फिर इन्होंने डाटा चोरी किया, या फिर डाटा इन्होंने अपना खुद बनाया।
और नाम डाल दिया कि कनाडा की कंपनी से लिया, और उसमें ज़्यादातर जो ट्वीट्स हैं वो इस्तेमाल किए गए, यानी कि ट्वीट्स आपने अगर ट्वीट किया है तो उसमें डाल दिया। तो वो चीज़ें सारी जो हैं वो ये स्क्रीन शॉट भी उन्होंने मुख्तलिफ आपका और हमारा नाम तो नहीं है, तो आपने रिपोर्ट सही, अब तो मुझे देखनी पड़ेगी वो ये देखनी पड़ेगी मुझे। हमारी एक खातून कोलीग हैं, उनका नाम भी था, हालांकि वो हिरा वहीद का। हाँ हिरा वहीद ने मैसेजेस जो किए, जो ट्वीट किए, व्यूअर्स, हिरा वहीद हमारी कुलीग हैं, सहाफ़ी हैं, जर्नलिस्ट हैं, उनका भी नाम रियासत मुखालिफ लोगों में शामिल किया गया है। अच्छा, उस बेचारी ने ट्वीट किया, इसराइल और इंडिया के खिलाफ किया, उसको भी उस खाते में डाल दिया, यानी कि तुम लोग चेक तो करो कि रियासत मुखालिफ, वो तो यानी इंडिया के खिलाफ और इसराइल के खिलाफ किया है, तो वो अपने खिलाफ समझा है। अपने खिलाफ समझा है। लो जी, तो ये इनका आलम है। तो ये खुद इंडियन एजेंट है, इसराइल के एजेंट है। देखे ना, ये जो बताया गई बात ये भी बड़े कि 35 से 135 सफ़ात हैं, उसमें से 85 सफ़े स्क्रीन शॉट पर मुश्तमिल है। देखो जी, ट्वीट्स के स्क्रीन शॉट लेकर उस रिपोर्ट का जो है वो हिस्सा बना दिया गया। और ये अच्छा, इमरान खान जब खुद ईरान जाता है तो कहा जी पाकिस्तान से ईरान में दरअंदाजी होती है। हाँ, ये भी ये कहा था इमरान खान ने। तो क्या तो ये रूलिंग वाले कहते हैं क्या ये मुल्क दुश्मनी नहीं है? फिर न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में मोदी के हवाले से रिमार्क्स, क्या ये रियासत मुखालिफ बयान नहीं है? पाक आर्मी की अलकायदा को ट्रेनिंग बारे बयान भी इमरान खान ने दिया। मसला कश्मीर के हल होने के बाद जौहरी हथियारों की ज़रूरत नहीं, क्या इमरान खान का ये बयान रियासत मुखालिफ बयानिया नहीं है? जब वो अपोजिशन में थे तो उस वक्त जिस्मानी तौर पर हमला आवर होते थे, आज वो दस्तूर और शहरी आज़ादियों पर इमरान खान इक़्तिदार के बाद हमला आवर है। और यहाँ पर तो उन्होंने वो सुनवाया है इमरान खान का जो अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो जो है वो सुनाया है उन्होंने। उसके जो कुछ तकरीर के कुछ हिस्से दिखाए तो हैं। इसका कोई क्यों आर्मी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, फौज एस्टेब्लिशमेंट, मुक्तदर हल्के क्यों नोटिस नहीं लेते कि भाई ये क्या हरकतें बचगाना शुरू की है? फौज चौधरी साहब और ये मोहिद यूसुफ, ये उन्होंने जल्दबाजी में एक बना दी है। इनका अपना असर क्या होगा जब अपोजिशन में आएंगे? आप अपनी मेहनत करें ना, अपनी रिसर्च करें। आपने बड़ी बनाई, अगर एनजीओ का डाटा उठा के बना दी है या किसी बाहर की कंपनी से ली है या ट्वीट्स उठाकर स्क्रीन शॉट बना दिए हैं, तो इसका मतलब है आप ये तो गलत काम कर रहे हैं ना। तो पूरी और अपोजिशन की जमातों को आप मुल्क दुश्मन कह रहे हैं। और साईं ये देखें, ये बहुत बड़ा जुल्म है कि ये आज मैंने वो कमेटी कवर की इंसानी हकूक़ की बतौर प्रेसिडेंट PRA, मुझे बुलाया गया था। तो वो इंसानी हकूक़ की कमेटी जर्नलिस्टों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनी हुई है। मैं वहाँ पे शाज़िया मरी भी आई थी। वो मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी आज़ादियाँ ये हुकूमत सलब कर रही है, किसी ने सलब नहीं की। वो रो रही थी बाकायदा, वो कह रही थी कि ये देखें FIA के नोटिस आ रहे हैं। ये जो पीका बनाया गया है पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक ये साइबर क्राइम का जो कानून है, उसके नाम के ऊपर सारे उनको पीपल्स पार्टी के लोगों को नोटिस भेज दिए गए। और जो बेचारे कारकुन उनको कराची में बैठे उनको कहते इस्लामाबाद आए। और वो ये मोबाइल, विशाला रजा भी कह रही थी कि मुझसे कहा जाए मोबाइल दे दें, ये 8 दिन के लिए अपना मोबाइल बंद करें, हमें मोबाइल दे दें। उनको थ्रेटनिंग कॉल्स की जा रही है। ये तो हिरासत करने वाला कर किया जा रहा है। क्या ये सारी की सारी पेपर्स जी ठीक है, चीफ जस्टिस के खिलाफ रिमार्क्स दिए हैं, तो अगर वो रिमार्क्स उसके ऊपर कोई बात की है तो आला अदलिया उसका नोटिस ले सकती है। ठीक है, क्या आला अदलिया की जानब से कोई शिकायत गई FIA को? और जिन लोगों ने आपने नोटिस दिए थोक के हिसाब से दे दिए दर्जनों की तादाद में, भाई आप स्पेसिफाई करें कि कौन से रिमार्क्स जो हैं वो दिए गए हैं, किसने दिए हैं। हो सकता है वो माजरत कर ले, हम तो कहते हैं चले जी ठीक है। लेकिन एक पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करना, पहले नून लीग टारगेट पे थी, अब पीपल्स पार्टी को भी टारगेट पे कर लिया। अब देखें ना कि ये जैसे जैसे इंतखाबात नज़दीक आ रहे हैं, ये अपने सियासी दुश्मनों की तादाद में इजाफा भी कर रहे हैं और सियासी दुश्मनों को साइड पे लगाने की कोशिश भी कर रहे हैं। अब इमरान खान जो कह रहा है, और जिद सियासी दुश्मन नहीं कह सकते, सियासी मुखालफिन दुश्मन, सियासी दुश्मन, सही बात है, सियासी दुश्मन कहा जा सकता है, वैसे दुश्मन नहीं। इन्होंने दुश्मन बना दिया है, इन्होंने देखिए वो इसी वजह से ही है, इन्होंने मुखालफिन को दुश्मन बना दिया है। अब वो अपनी चीज़ें
जो मैंने आज इमरान खान ने नादरा हेडक्वार्टर का दौरा किया, उसने कहा जी हमारी लिस्टों के मुताबिक और ये जो हम इंतखाब कराएंगे और ये जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसका तजर्बा होगा, फलां होगा, वो अपना ज़हन बनाई बैठा है। उस तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो उसकी मुखालफ हैं। इलेक्शन कमीशन अभी तक उसका हामी नहीं है और आप उसके पीछे जा रहे हैं। आप कह रहे हैं जी मैंने हर हाल में, इसका मतलब है कि आपने अपना ज़हन बना लिया है। इंतखाबी इस्लाहात का जो कानून है उसके ऊपर आप अपोजिशन को एक तरफ रख रहे हैं और अपनी मर्ज़ी का फ़ैसला लेना चाह रहे हैं। ऐसी बातें नहीं चलती। ये जो भी इस तरह की हरकत करेगा ये इनके मत्थे लगेगी। कल को चैलेंज कर दे, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दे, ठीक है, या पार्लियामेंट इसके खिलाफ फैसला दे दे। भाई जो भी आपने इंतखाबी इस्लाहात करनी है वहाँ पे करें। और इसमें मैं कसूरवार अपोजिशन को भी समझूंगा। ये अगर अपोजिशन वाले आपस में इकट्ठे होते, इत्तेहाद में होते, तो ये इस तरह के नोटिस ना उनको होते। ये खुद ही आपस में तकसीम का शिकार है। एक मरियम वाला नोटिस वापस लेना पड़ा था ना वापस। मौलाना फजल रहमान को नोटिस गया था तो मौलाना फजल रहमान ने एक धमकी दी थी, उसके स्टाफ ने दी थी बल्कि, तो वो मुकर ही गया। नैब नोटिस जारी करके मुकर गया, उन्होंने कहा जी हमने तो भेजा ही नहीं है। नहीं, मौलाना को नहीं आया था। नहीं आया था, मौलाना को नोटिस जो है वो आया, नैब ने जारी किया और बाद में मुकर गए और इन्होंने कहा कि ये नोटिस, ये खबरें चलवाई थी नैब ने मौलाना से। मैंने पूछा ना मैं वही, आप भाई मेरे पास था वो, अभी मैं डिलीट कर बैठा, मेरे पास आया हुआ था, ये मुझे निकलवा के भेज देना। हाँ मेरे पास था वो नोटिस, वो उन्होंने वापस लिया कि ये हमारा नहीं, मुकर गए वो नोटिस जारी करके मुकर गया। जब इन्होंने गफूर हैदरी ने बयान दिया कि तुम लोग 2 नोटिस मौलाना को बुलाओ, GHQ के बाहर धरना दीजिए, वही बयान था। ऐसी बात नहीं कि जारी नहीं हुआ था, जारी हुआ था। वही DI खां की ज़मीनें, और वो सारे जी कब्जा किया है आपने, पता नहीं दरिया की ज़मीन भी अपने खाते में शामिल कर ली है, ये वो सारी उसमें वो मुझे याद है। अच्छा, हाँ, तो वो इन्होंने फिर बाद में कहा कि नहीं जी ये तो जाली है। तो ये सियासतदानों को दीवार से मत लगाएं। ठीक है, हमारे सियासतदान बुरे होंगे, लेकिन इंडिया इसराइल अलहदगी पसंद वो और चीज़ है जो रियासत मुखालिफ बयान दे रहे हैं। PTM के लोग और चीज़ है जो रियासत मुखालिफ बयान दे रहे हैं। लेकिन अगर सियासत, यार हिरा भाई जैसी शरीफ बच्ची जो है वो रियासत दुश्मन बन गई है यार। ये तो इन्होंने देखा ही नहीं है ना, उन्होंने उसी खाते में इसको डाल दिया। और जिन्होंने भारत के खिलाफ ट्वीट किए हैं, इसराइल के खिलाफ, वो भी इन्होंने अपने खिलाफ डाल दिया। और देखिए ना सारी चीज़ें इन्होंने इस तरह की करके भारी तादाद सहाफ़ियों की अपने खिलाफ कर ली। हाँ, अच्छा ये देखें कैसी 2 नंबरी है। एक तरफ हुकूमत सहाफ़ियों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, मीडिया प्रोफेशनल के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बिल आ रही है, दूसरी तरफ एक और बिल लाया जा रहा है, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी। अच्छा, वो लाया जा रहा है जिसके ऊपर रौला पड़ा हुआ है। हाँ। वो मीडिया का गला घोंटने के मुतरादिफ है, यानी कि पैमरा भी ख़त्म हो जाएगी, आपकी APN, CPN, बाकी वो ये जो पाकिस्तान प्रेस काउंसिल और ये जितने भी इदारे हैं ये सारे ख़त्म हो जाएंगे। उसकी जगह एक नई अथॉरिटी बन जाएगी और डिजिटल मीडिया समेत सारे जो है उसको जवाबदेह होंगे। तो भाई वह फिर कहाँ पर रहेगी आपकी आज़ादी। तो ये जो अपोजिशन कह रही है कि फाशिस्ट हुक्मरान है, ये तो फाशिस्ट हुक्मरानों वाला तर्ज अमल है सर। मार्शाल्लाह दौर में भी अगर पाबंदियाँ, मुशर्रफ का दौर था ना, इस किस्म की पाबंदियाँ नहीं थी। मुशर्रफ के दौर में तो TV चैनल्स आए थे, उसने शुरू किया था ना, ये काम आज़ादी मिली थी, TV चैनल्स ने काम करना शुरू कर दिया। ये तो लोगों को पकड़ रहा है और ये आसान है, किसी के ऊपर भी आप लेबल लगा दें क्या मुल्क दुश्मन है, आपको फिर शक्ल पसंद नहीं, मैं मुल्क दुश्मन हूँ, ये तो कोई बात नहीं है। नहीं तो ये इदारे, ताकतवर इदारे, फौज, एस्टेब्लिशमेंट, सुप्रीम कोर्ट, ये नोटिस क्यों नहीं ले रहे इन हरकतों का? लेना चाहिए। ये तो यही मुतालबा था शाद का कारबासी, अब हमको ज़बरदस्ती तो नहीं कह लेना चाहिए, लेकिन लेंगे नहीं वो भी सर, सीरियस तो नहीं है। कोर्ट के बारे में नहीं बोलूँगा कोई, नहीं तो वो इनको पूछे ना हुकूमत से सीरियस हैं तो भी पूछ लेंगे। सही, कौन सीरियस होगा? किसके पास जाएगी अपोजिशन? सहाफ़ी, मीडिया, शहरी, किसके पास जाए सर? हुक्मरान तो ये हैं कि हुक्मरान उनको मुल्क दुश्मन करार दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट है, मुक़्तदर कुव्वतें हैं, किसके पास जाएंगे? जाहिर है इनके अलावा मुक़्तदर कुव्वतें सारा सुप्रीम, देखें सर शटअप कॉल तो उधर से भी आ सकती है ना हुकूमत को कि यार ये क्या हरकतें शुरू की हैं आप लोगों ने। जो हुकूमत के मतहत है वो हुकूमत को शटअप कॉल देंगे। सर क्यों नहीं, उधर से हुकूमत दी उन्होंने है यार। फौज हुकूमत का हिस्सा, ऐसा ना बोले, ISI हुकूमत के मतहत है,
वज़ीर आज़म को जवाब दे। बज़ाहिर ना, बाजार नहीं, ये आप सर बज़ाहिर ना अंडर में होती है, बुलाएंगे। ये आप ऐसा ना करें। ओ सर किस बात में पढ़ रहे हैं? आपके परवेज खटक बुला सकेंगे आर्मी चीफ को? यार बात कर रहे हैं, अंडर में है ना, तो बुलाए। जब भी वो कहते हैं हमें GHQ बुलाओ, जाते नहीं है। मुझे लगता है हमारा नाम लिस्ट दूसरी में आ जाएगा। अच्छा, जब GHQ बुलाते हैं कि आर्मी वाले या कहते हैं जी डिफेंस कमेटियों को ब्रीफिंग देनी है, जाते नहीं है। सब जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये अपोजिशन अब क्या करे जी? बस एहतजाज, प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखें, इनके पास मौका था, कल इजलास खत्म हो गया। अब आगे आ रहा है जॉइंट सेशन, जिसे सदर ने खिताब करना है नए पार्लियामानी साल के आगाज पे। उसमें ये एहतजाज करें। ये एहतजाज भी तो वैसे ही करते हैं ना, टका के एहतजाज करें, सदर को ना तकरीर होम्योपैथी एहतजाज ना करें, टका के एहतजाज करें, उसको ना तकरीर करने दें। ये बातें उठाएं वहाँ पे, बोले वहाँ पे। किसको न तकरीर करने दें? सदर आरफ अलवी को। इनकी जुर्रत है अपोजिशन की। मैं वही तो शहबाज शरीफ की बोलती बंद कर रखी थी हुकूमत ने, और इन्होंने वजीर आजम की बड़ा पुरसुकून बैठ के तकरीर सुन ली। बस सही इनका, मैं वही तो कह रहा हूँ कि अपोजिशन भी अगर इकट्ठी हो जाए, हाँ, तो फिर ये टफ टाइम दे। पर भाई तहरीक ही आता कि सही, वो धरना ही दे दें, कोई हाँ, कोई डी चौक में मुजाहरा ही कर लो भाई। लेकिन कोई हाल नहीं है। ये अपोजिशन डरी हुई, पता नहीं किस बात से डरी है। नहीं हुई, अपोजिशन भी अपने मामला सीधे कर रही है। ये मामला सीधे कर रही है यार। मुशर्रफ दौर में इतनी अपोजिशन नहीं डरती थी हुकूमत से जितनी PTI की हुकूमत से डरी हुई है सर। वो इसी वजह से है कि आगे जो मुकाबला है वो भी PTI से ही है। वो कोई कमज़ोर लोग तो नहीं है। वो तो अगर वो आपको पता है गालम गलोच का सिलसिला तो PTI ने शुरू किया था। तो वो तो अभी ये करेंगे तो वो रख रखाव तो रखते नहीं। वो तो स्याही फेंकना, कपड़े फाड़ देना, हमलावर हो जाना, फिजिकली हमले करना, जूते फेंकना। और इमरान खान के आगे पीछे कोई है नहीं, तो उसको तो कोई उसको तो परवाह है नहीं। हाँ, कोई वो अपने लोगों को नहीं बख्श रहा, तो इनको क्या बख्शेगा? ये चीज़ें चल रही है ना। लेकिन बात ये है कि हम तो खुद ये इस चीज़ के हामी हैं कि आप, ये किसी का राइट नहीं है कि आप सर्टिफिकेट बांटते फिरें कि कौन गद्दार है, कौन हुब्बुल वतन है। अल्लाह ताला के फजल करम से हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, पाकिस्तान से वफादार हैं। सही बात है। ऐसी बात नहीं है, हम अपने इदारों का एहतराम करते हैं। और ये हाँ, इंडिया, इसराइल, उसके हवाले से हमारी वही पॉलिसी है जो हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी है कि ये हमारे रवायती दुश्मन है। इनको, इनकी जो भी प्रोपेगेंडा होगा उसको हम अपने बतौर मीडिया मैन, आप भी हैं, मैं भी हैं, उसको कंडेम करेंगे, नाकाम बनाएंगे। लेकिन ये आप एक नया, हम इमरान खान से ज्यादा भाई मुहब्बत वतन है, सीधी सी बात है। अल्लाह का फजल करम है। हाँ, हर अपने प्रोग्राम में हम खान साहब हम आपसे ज्यादा मुहब्बत वतन है। आप भी बताते खान साहब को? पता है खान साहब। अच्छा, मुझे खान साहब से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, ना मैं लूंगा। हाँ हाँ, तो ये चीजें सही चल रही है ना, तो चले देखना चाहिए, नोटिस लेना चाहिए। चले, बहुत शुक्रिया, अल्लाह करे नोटिस लेंगे। बहुत शुक्रिया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से दरखास्त है ना वो। हाँ, वरना तो ये नोटिस तो FIA को जारी हो रहे हैं और लोगों के, कल को तुझे मुझे भी आ जाएगा। चलो कोई नहीं, खैर है। सिंधी में कहते हैं जाड़ी भी जगह सा। बहुत शुक्रिया सिद्दीक साहब। व्यूअर, सिद्दीक साजिद के साथ प्रोग्राम आपने सुना, उम्मीद है पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।